मुरादाबाद कुंदर की विधानसभा में मौजूद है और कल असुद्दीन ओवैसी की यहाँ पे सभा होने वाली है। क्या सोच रहे हैं? बुजुर्ग तो समाजवादी के साथ थे ना। अरे समाजवादी के साथ थे, अब मुलायम सिंह यादव जी की नहीं चलती है। अखिलेश में और मुलायम सिंह में बहुत बड़ा फर्क है, जमीन और आसमान का। अच्छा, अगर बैरिस्टर असुद्दीन ओवैसी अगर कुंदर की विधानसभा से अगर कैंडिडेट बैरिस्टर असुद्दीन ओवैसी साहब का अगर जीता, एजुकेशन का हब डींगरपुर बनेगा इंशाअल्लाह। और समाजवादी का हाल तो ये है, अब जो है बर्बाद गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफी था। अब समाजवादी में हर सीट पे उल्लू बैठा है। ये इन्होंने मुलायम सिंह ने टोपी ओढ़ ली, आधा मुसलमान हो गया। उसके बाद में दूसरा इलेक्शन आया तो उन्होंने हज का रुमाल डाल लिया और ये कि आपका तो पूरा मुसलमान हो गया। इस तरह से मुसलमानों के साथ में जो है ये ठग विद्या चलती रही। नमस्कार, आप देख रहे हैं R24 न्यूज़। मैं आपके साथ राशिद। मुरादाबाद कुंदर की विधानसभा में मौजूद है और कल असुद्दीन ओवैसी की यहाँ पे सभा होने वाली है। लोगों में जोश देख सकते हैं, तमाम बुजुर्ग बच्चे सब मौजूद हैं। बारी बारी लोगों से बातचीत करेंगे। जिस बोल रहेगा कल जैसे ओवैसी साहब यहाँ पे आ रहे हैं, सरों का समंदर रह गए यहाँ। हाँ, सरों का समंदर रह गए यहाँ। ऐतिहासिक रैली कुंदर की विधानसभा डींगरपुर क्षेत्र से। अच्छा, बोल रहेगा सर यहाँ का कल? इंशाल्लाह बहुत अच्छा माहौल रहेगा। आप कल खुद देखिएगा कि सरों का समंदर इस विधानसभा के अंदर होगा। इतना बड़ा प्रोग्राम पूरी यूपी के अंदर ओवैसी साहब का नहीं हुआ होगा, इतना होगा यहाँ पर। अच्छा सर, बुजुर्ग हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से कहा जाता है कि बी टीम सी टीम लोग कहते हैं, आपको क्या लग रहा है, सही में बी टीम है क्या? मेरे भाईजान, आप ये देखिए, जिसके दादा परदादा से ये विरासत चली आ रही हो गए, बी टीम किस लिए बनाएगा आदमी? शोहरत के लिए, दौलत के लिए, किस चीज़ के लिए बनेगा बी टीम? उस पर तो ओवैसी साहब के पास तो ये दादा इलाही विरासत में है, दौलत भी, शोहरत भी। ठीक है, लोग कहते हैं कि बच्चे तो बहुत ज़्यादा जोशीला भाषण देते हैं, वैसे साहब भड़क जाते हैं, तो बुजुर्ग मुल्ला मुलायम का साथ क्यों छोड़ दिए? असल में क्या है, देखिए, ये सब आज के वक्त में जो है, ये जितने नौजवान हैं, ये पढ़ा लिखा तबका है और ये सारी बात को समझता है। आज तक इन्हें गुमराह किया और हमारे अपनों ने गुमराह किया है। इस तरह से गुमराह किया कि जैसे क्या हम में किसी एक को चुन लिया, टिकट दे दिया, समझ गए, तो हमारे जो अपने जो आते हैं, यानी टिकट लेकर आते थे, उन्होंने ही कहा कि अरे ये इन्होंने मुलायम सिंह ने टोपी ओढ़ ली, आधा मुसलमान हो गया। उसके बाद में दूसरा इलेक्शन आया तो उन्होंने हज का रुमाल डाल लिया और ये कि आपका तो पूरा मुसलमान हो गया। इस तरह से मुसलमानों के साथ में जो है ये ठग विद्या चलती रही। ठीक है, आपको क्या लग रहा है, मुलायम सिंह पूरा मुसलमान हुए कि नहीं अभी तक? नहीं, नहीं है। टोपी ओढ़ जाएंगे, टोपी ओढ़ने से मुसलमान कैसे हो जाएगा? मुल्ला मुलायम तो लोग कहते हैं ना भाई। कहने से कोई काम थोड़ी चलता मेरे भाई, कहने से कोई काम थोड़ी चलता। अब हमें जो है टोपी नहीं चाहिए, अब हमें शिक्षा चाहिए। अच्छा, अब हमें टोपी नहीं चाहिए, अब हमें हॉस्पिटल चाहिए। अब हमें टोपी नहीं चाहिए, अब हमें हिस्सेदारी चाहिए। बेटा तो दे ही रहे थे, फिर क्या जरूरत है इधर आने का? काहे दे रहे भाई, कहाँ दिया बताइए मुझे। 2% राजभर से गठबंधन करेंगे, वो 18% कहाँ जाएंगे? दरी बिछाएंगे। तो 18% साथ कहाँ है आपके? कहाँ साथ? ये तो वक्त बताएगा ना। वो बच्चों की तरह रोएंगे फिर, जैसे तेजस्वी यादव रोए थे, ठीक है ना? वही साहब ने कहा था कि बच्चों की तरह मत रोना, तो बच्चों की तरह रोएंगे फिर वो। अच्छा, वो तो अखिलेश यादव युवा तो सर। हाँ, बात क्या है मेरे भाईजान, आज ये नौजवान सब पढ़ा लिखा है, सब चीज़ समझ रहा है। बताइए, जो 2% जिनकी हिस्सेदारी है, उन्हें यानी 35 जो है सीटें दे रहे हैं और गठबंधन कर रहे हैं। जिनका आज के वक्त में बताते हैं 18% और 18-20% नहीं है। मेरी बात हुई थी अब से 1 महीना पहले, जो हमारे इस टाइम यानी MP साहब है, बर्क साहब, वो ये कह रहे हैं कि मैंने पार्लियामेंट के अंदर तकरीर करी थी और मैंने 97 में तकरीर की थी या 98 में, और मैंने उस वक्त ये बताया था कि इस वक्त मौजूदा हालात में मुसलमानों के साथ जो दोगलापन हो रहा है कि 18% है मुसलमान, उन्हें उनके हिसाब से हिस्सेदारी क्यों नहीं दी जा रही। तो मेरी उस वक्त की बात को तस्लीम किया गया था, कोई रिएक्शन नहीं हुआ। रिएक्शन नहीं हुआ तो इसका मतलब 18% 97 में 98 में थे कि आज के वक्त में 24-25 साल में कि मुसलमान 20% हुआ होगा, 22%। नहीं, मुसलमान आज की सच्चाई ये है। संख्या तो आप लोग की ज्यादा है सर, लेकिन 35%। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, 30 से 35% मुसलमान है, इसीलिए इन्हें बुखार आ रहा है।
परेशान हैं। नहीं तो 30% ठीक है, संख्या ज़्यादा है, लेकिन साथ में नहीं है ना, उनके 5% साथ है उनके। नहीं, अब हमें ऐसा कायद मिल गया, ऐसा लीडर मिल गया, ऐसा सच्चा ईमानदार मिल गया, जो कि उसे वो गरीबों मजलिमों की लड़ाई लड़ने वाला है, उसे सब पसंद कर रहे हैं। मुसलमान ही नहीं, हिंदू भी पसंद कर रहे हैं, समझ के सब कुछ पसंद कर रहे हैं। अच्छों को हमेशा सब पसंद करते हैं मेरे भाई। अच्छा, क्या लग रहा है सर, जिस तरह बस वैसी साहब जो मुसलमानों की बात करने के लोग आरोप लगाते हैं उनको, तो गलत बात है। हाँ। वो सबके लिए बोलते हैं, सबके लिए बोलते हैं वो। आप उनका कहीं भी देख लीजिए, वो सबके लिए बोलते हैं, बराबर बोलते हैं। क्या वो सबके लिए बोलते हैं, सबके लिए बोलते हैं। अरे बुजुर्ग हैं आप, तो आपको इधर कहाँ चले आए आप? वो सबके लिए बोलते हैं। इधर सही है, अपनी जगह सही है, सही आ गए। मुल्ला मुलायम के साथ आप लोग छोड़ दिए बहुत। वो पहली बार में ही इंशाल्लाह वो पहली बार में ही इस बार इस सीट से हम पूरी बार सर क्लियर कर देंगे इस बार इंशाल्लाह। क्या कैसे कर देंगे? सब तो मुलायम सिंह के साथ है, अखिलेश के साथ है। कौन कहता है? सारे मुसलमान है, टोपी लाल घेर के घूमते हैं ना। नहीं, ये तो गलत है, ये गलत है, ये बीते हुई बात है ये। आज के वर्तमान में युवा को देखिए, आप भ्रमण कीजिए आप हमारे मंडल में जाके, आपको पता लग जाएगा इस सीट पे क्या पोजीशन है हमारी। अच्छा, क्या लग रहा है बाबा, वैसी साहब आ गए, वोट मिलेगा क्या? जिस तरह से लोग कह रहे हैं कि सबको देंगे, वैसी को देंगे, वैसी को देंगे, क्या आपको क्या लग रहा है भाई? वैसे ही वोट देंगे साहब। क्यों? मुलायम सिंह काम सही नहीं किए थे क्या? मुलायम सिंह का कोई वजह बताओ, किस वजह से वोट दें? किस वजह से वोट दें बताओ। नहीं, कह रहे तमाम काम किए उन्होंने आप लोग। जमीरुल्लाह मंच से फेंक दिया उन्होंने। जमीरुल्लाह का जमीर अगर ना जागा हो तो हम तो क्या नहीं सकते कुछ, हमारा तो जाग गया। तो जमीरुल्लाह तो अभी भी उन्हीं के साथ है ना? कहाँ उन्हीं के साथ? हाँ। जमीरुल्लाह ने कुर्सी बिछाई, क्या नाम है, दरी बिछाई, सारे काम करे। जब मंच पे खड़े होने नंबर आया, जब उसने ऐसे हाथ उठाया, पीछे धक्का मार दिया उसे। तो कहाँ तो आपके साथ कहाँ? जमीरुल्लाह का जागा हुआ ना हो, बात अलग है। तो आपके साथ अभी आए कहाँ? वो तो उन्हीं के साथ है ना अभी। कौन? मुलायम सिंह के साथ। हम उनके खिलाफ नहीं है, हम उनका जमीर नहीं जागा, हमारा जमीर जाग गया। हाँ। अच्छा, बुजुर्ग क्या सोच रहे हैं? बुजुर्ग तो समाजवादी के साथ थे ना। अरे समाजवादी के साथ थे, अब मुलायम सिंह यादव जी की नहीं चलती है। अखिलेश में और मुलायम सिंह में बहुत बड़ा फर्क है, जमीन और आसमान का। अच्छा। हाँ, उन्हीं का बेटा है। ये क्या है फर्क ये है कि वो इस समाजवादी को बर्बाद करने में लगे हैं। हाँ। और समाजवादी का हाल तो ये है, अब जो है बर्बाद गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफी था। अब समाजवादी में हर सीट पे उल्लू बैठा है। कहाँ सब सीट पे उल्लू बैठा? तमाम आजम खान भी जीते हुए आप ही के बोलने। आजम खान इतना बड़ा उन्होंने काम किया, समझ के किसी एक के लिए नहीं, तमाम क्षेत्र की जनता के लिए, भले उसमें हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बच्चों की तालीम के लिए इतना बड़ा किला उन्होंने खड़ा किया। आज समाजवादी उनके पीछे पड़ी हुई है। मतलब क्यों, मतलब जो अगर अखिलेश जो है उनको चाहते तो उनके लिए क्यों उन्होंने कोशिश नहीं कुछ भी आज तक भी जो है तो साइकिल रैली निकाले, कुछ भी नहीं कर रहे वो उनके आजम खान के। आजम खान अगर सही पूछो हो तो इन समाजवादी के गद्दारों की बिना पे ही वो आज जेल में है जो है। ये बताइए मुझे, आप भी कहते थे कि साहब वो तो कोर्ट की बात है। अमित शाह यहाँ आए, वो ये कह रहे हैं कि बताओ आजम खान को अंदर होना चाहिए कि नहीं? जनता कह रही है होना चाहिए। कि तो अगर समाजवादी के लोग इस गद्दी पे बैठे लखनऊ में तो आजम खान अंदर नहीं रह सकते हैं। अगर आजम चले, लोग कहते हैं भड़काऊ भाईजान आते भड़का देते, नौजवान तो भड़क जाते, बुजुर्ग कैसे भड़क रहे हैं आप? नहीं, वो भड़काते थोड़ी है वो कभी नहीं भड़काते। वो तो देश हित की बात करते हैं, हक बात कड़वी होती है तो लोगों को लगता है कि साहब भड़काते हैं वो तो बस मुसलमानों की बात करते हैं लोग। कैसे मुसलमानों की बात करते हैं? कौन कहता है? वो तो तमाम देश की जनता की, तमाम हिंदू मुसलमानों की, सबकी बात करते हैं। वो जितनी भी उनकी बातें होती है, सारी बातें देश हित में होती हैं। क्या लग रहा है भाई साहब, देश हित में बातें करते हैं वो क्या? वो वैसी सब। हाँ। जी करते हैं। वो लोग कहते हैं बस मुसलमानों की बात करते हैं, मुसलमानों मुत्तहिद हो जाओ, एक हो जाओ। नहीं, वो हर समाज की बात करते हैं। क्या इधर आइए, आगे आइए, हम मुस्कुरा रहे हैं। क्या आप क्या कहेंगे? बस मुसलमानों की बात नहीं करते वो? हाँ? राहुल गांधी हमारी बात करती है। राहुल गांधी हमारी बात करती है। किसका करते हैं? तो अखिलेश यादव हमारी बात करती है। करते तो है आपकी बात। कौन सी बात करते हैं? कर तो रहे, मुसलमानों को रोजगार मिलेगा, अफ्तार आपके साथ करते हैं। ई रिक्शा मिलेगा, ई रिक्शा मिलेगा। हमारे बच्चे, हम IPS देखना चाहते हैं, हम PCS देखना चाहते हैं, हम डॉक्टर देखना चाहते हैं, हम इंजीनियर देखना चाहते हैं अपने बच्चों को। अगर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी अगर कुनर की विधानसभा से अगर कैंडिडेट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का अगर जीता, एजुकेशन का हब दिंगरपुर बनेगा इंशाअल्लाह। बहुत ज्यादा उम्मीद लगा रखे हैं। क्या लग रहा है आपको, यहाँ की जनता विश्वास करेगी MIM कैंडिडेट पे? देखिए, ऐसा है, जनता पूरी तरह से विश्वास करेगी और अच्छों पे हमेशा विश्वास करती है जनता।
और कोई भेदभाव की बात नहीं है। हर समाज का आदमी विश्वास करता है अच्छे पे, अच्छे को हर एक लायक करता है। ओवैसी साहब आज हिंदुस्तान के नहीं बल्कि पूरे ऑल वर्ल्ड के समझ के स्टार होने जा रहे हैं इंशाल्लाह, क्योंकि उनकी सच्चाई, ईमानदारी, वो कुछ मुस्लिम ही कहते हैं कि बीजेपी का बी टीम है, दरी बिछाने वाले उनके साथ पहुंच गए। वो समाजवादी के एजेंट कहते हैं, ये समाजवादी, ये बात समाजवादी के लोग कहते हैं। ये जो समाजवादी का जिन पे भूत है ना, वो लोग कहते हैं कि ये बीजेपी के एजेंट है। अच्छा, बाकी कोई नहीं कहता है। और किसी के कहने से कुछ नहीं होता है, किसी के कहने से कुछ भी नहीं होता है। अब किसी को कुछ भी, आप अगर ये इस वक्त आप ये कहने लगे कि ये दिन है, तो क्या हम आपकी बात मान लेंगे? हमें भी तो आंखें दी हैं, अक्ल आप लोग। तो ये तमाम लोग हमारे साथ कुंदरकी से जुड़े हुए थे। सब लोग का इंतज़ार है कल असुद्दीन ओवैसी आने वाले। बुजुर्ग जो है काफ़ी संख्या में देखा जा रहा था कि वैसे समर्थक जो है नौजवान होते हैं, लेकिन बुजुर्गों की संख्या यहाँ ज़्यादा है। बुजुर्ग भी असुद्दीन ओवैसी को चाहने और लाइक करने लगे हैं। लोग जिस तरह कहते हैं कि मुल्ला मुलायम के साथ बुजुर्ग जाएंगे, तो लेकिन यहाँ देखकर लग रहा है ऐसा कि परिवर्तन का बयार बह रही है। अब देखना होगा चुनाव नज़दीक है, जनता किसके साथ जा रही है, असुद्दीन ओवैसी का परचम लहरेगा या फिर इस बार कोई और सरकार में आएगा। R24 के लिए कुंदरकी से मैं राशिद कमाल।